के पास कोई समवर्ती सूची होगी, सरकार के पास भी कुछ पावर होगा, जिस पावर का उपयोग करके आने वाली है बिहार सरकार जो केस की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसका कल फैसला आने वाला है। तो कल अभी क्या 27% महिला 44 नंबर से लेकर 50 नंबर और लगभग 50,000 से ऊपर लोगों ने जो वोटिंग किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो अभी का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आज मेरा जो विषय वस्तु है कटक पे है और लगभग 50,000 से ऊपर लोगों ने जो वोटिंग किया है वो कटक के ऊपर ही किया है। तो मैं बताने से पहले मैं सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति अभी चैनल को नया देख रहे हैं 2 से 3 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चैनल के साथ आगे बढ़ते हैं ताकि आपको भी वोटिंग करने का मौका मिले। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें BC2 कैंडिडेट है, आपके सामने फ्लैश चल रहा है। BC2 कैंडिडेट है जो पुरुष कैंडिडेट है 1 to 5 में, तो उनकी 40 के नीचे जो मार्क्स लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो 15% है 40 के नीचे। और 40 से 50 तक में सबसे ज्यादा कैटेगरी अगर देखा जाए तो BC2 में जो सबसे ज्यादा पर्सन है 40 से 50 में लगभग 41% लोग जो है 40 से 50 में है। 51 से 60 तक 25% लोग हैं जो वोटिंग किए हैं और 60 से ऊपर जो है वो 19% लोग वोटिंग किए हैं जो मेल कैंडिडेट थे। BC2 में पुरुष जो है उनकी मैंने बात किया। और BC2 में जो महिला कैंडिडेट है 35 से लेके 43 तक 29% महिला ने 35 से लेकर 43 के बीच में वोटिंग की है। और 44 से लेकर 50 तक 27% महिला 44 नंबर से लेकर 50 नंबर के बीच में 27% महिला जो है वोटिंग की है। और 51 से लेकर 60 तक लगभग 37% लोगों ने वोटिंग किया है, महिलाओं ने वोटिंग किया है 51 नंबर से 60 नंबर के बीच में। और 35 के नीचे जो है वो 7% लोग ऐसे हैं जो 35 नंबर के नीचे लेकर महिलाएं कैंडिडेट आई हैं जो आपको BC2 में मिलेंगी। तो सारे लोगों ने जो वोटिंग किया है यह एक डाटा है। तो मेल कैंडिडेट का जो वोटिंग आया था वो 37,000 है और फीमेल कैंडिडेट का जो वोटिंग आया था वो 18,000 है। तो जितने सारे लोगों ने वोटिंग किया उन सारे भाइयों को मैं कहूंगा दिल से आभार अभिनंदन करूंगा। अब आते हैं हम EBC महिला में। EBC महिला जो है 35 से लेकर 43 तक 38% जो महिलाएं थी वो वोटिंग की है। 35 नंबर से लेकर 43% तक 44 से लेकर 50% तक 26% महिलाओं ने वोटिंग किया है। और 51 नंबर से 60 नंबर के बीच में 58% महिलाओं ने वोटिंग किया है। और 60 से ऊपर वाले 17% मात्र ही लोग वोटिंग किए हैं। जो 20,000 वोट आई थी, इसमें 20,000 वोट आई थी और सारे भाइयों को जो वोटिंग किया, जो मार्क्स आई है उसका लोगों ने वोटिंग किया है। और EBC पुरुष वाले जो भाई हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि जो 60 से ऊपर है वो 21% लोग हैं जो 60 नंबर से ऊपर ला रहे हैं। और साथ साथ 50 नंबर से 60 नंबर जो ला रहे हैं उनकी संख्या मात्र 29% है। और जो 40 नंबर से 49 नंबर लेकर आ रहा है उनकी संख्या 36% है। और 40 के जो नीचे है वो 14% लोग ऐसे हैं जो 40 के नीचे हैं। और 1 to 5 में एक तरह से देखा जाए तो जितने सारे कैंडिडेट हैं आपको मैं बताता हूं अपने अपने कास्ट सिस्टम में जो भी लोग हैं, कोई EWS से है, कोई ST/ST से है, कोई अनुसूचित जाति जनजाति से है और कोई जनरल कैंडिडेट है। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि आप लोग भी चैनल से जुड़िएगा तो वोटिंग कीजिएगा। और वोटिंग करने के माध्यम से ये होगा कि आप लोग की एक जो कटअप है वो कटअप पता चल पाएगी कि कितनी कटअप है और ऑथेंटिक मेरी बहाली में किस जगह पे मेरा स्थान है। तो यह इस माध्यम से वोटिंग के माध्यम से भी पता चल जाएगा कि किस स्थान पर है। और साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि बिहार सरकार के द्वारा पेपर में एक न्यूज आया है। वह न्यूज क्या है कि 16 तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पेपर में फ्लैश चल रही है सामने में आपको। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है सारे भाइयों के लिए कि जो लोगों ने BPSC का एग्जामिनेशन दिया 24, 25, 26 तारीख अगस्त में, अब उनकी दिन आ गई है, खुशी की दिन मनाने की आ गई है। सारे भाइयों को दिल से आभार अभिनंदन है कि सारे भाइयों को अच्छा मार्क्स आ रहा है। और सारे भाइयों को देखा जाए तो बहुत अच्छा से एक रिजल्ट भी आ रहा है। सारे घरों में दुर्गा पूजा का पर्व बहुत अच्छा से मने और जो भाई आ रहे हैं बहाली में उनको दिल से स्वागत है। और साथ साथ ये भी पेपर में निकल रहा है कि दीपावली से पहले मिलेगी खुशखबरी, यानी दशहरा में ही आप लोगों की खुशखबरी मिल जाएगी। और ये चीज हो सके तो दीपावली के पहले आप लोग ज्वाइन भी कर जाइएगा। और ज्वाइन करने के साथ साथ आप सारे भाइयों को स्कूल का आवंटन मिल जाएगा, मतलब स्कूल में आप लोग प्रवेश कर जाइएगा। सारे लोगों को एक जगह मिल जाएगी जहां पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाइएगा आप लोग और आप लोग स्कूल जाकर अपनी जिंदगी का मार्ग अग्रसर कीजिएगा। साथ साथ में मेरा बोलना यह है कि जिला मुख्यालय में यह होगी नियुक्ति।
आपके सामने पेपर पे चल रहा है, जिला मुख्यालय में यह नियुक्ति होगा और जिला में ही होगा, सेंट्रलाइज तरीका से होगा। मतलब यह सचिवालय के द्वारा तय किया जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगा। पहले में यह बात होती थी कि आपको स्कूल मिलने से पहले आपको पहले दिया जाता था कि नहीं, आप ना नियोजन के माध्यम से पहले डीईओ कराते थे, तब फिर ये चार्ज कराते थे कौन सा स्कूल देंगे आपको, तो ये डिपेंडेबिलिटी डीईओ के ऊपर था। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला, सारा कुछ सेंट्रलाइज तरीका से होगा। और सेंट्रलाइज तरीका से करने का मैटर ये होता है कि आपकी जो स्कूल मिलेगी वो सचिवालय तय करेगा कि आपको कौन सा स्कूल मिलेगी, आपका मार्क्स कितना है, उस मार्क्स के बेसिस पे आपको स्कूल भी मिलेगी। और साथ साथ है कि शिक्षा विभाग के जितने सारे कर्मचारी थे, सारे लोगों को छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। ये भी आपके सामने पेपर के ऊपर चल रहा है। तो जितने सारे कर्मचारी थे उनकी छुट्टी को रद्द कर दी गई है। और छुट्टी को रद्द करने के साथ साथ हुआ क्या है कि अब बहाली में उन लोगों को बुलाकर साथ में बहाली करवाना पाए। तो सरकार अभी रॉकेट साइंस की स्पीड, रॉकेट साइंस इस तरह से कहा जाए, रॉकेट की स्पीड से चल रही है सचिवालय। तो सारे भाई को दिल से अभिनंदन है कि सारे भाई कोई कोर्ट केस के चक्कर में नहीं पड़ेगा, कोई भी। कल फैसला आने वाली है, बिहार सरकार जो केस की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसका कल फैसला आने वाला है। तो कल अभी क्या होगा बिहार सरकार की तरफ से जो एसएलपी किया गया है, कौन कौन सा केस है, इसके बारे में भी मुझे भी उतना पूर्ण रूप से पता नहीं है कि कल बिहार सरकार किस तरह से केस की है। तो कल का जो जजमेंट आएगा, कल जो सुनवाई होगी उसके सामने जो जजमेंट आएगा, उस जजमेंट के आधार पर ही कहा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। लेकिन सरकार जो है बहाली के मूड में है, तो सरकार के पास कोई समवर्ती सूची होगी, सरकार के पास भी कुछ पावर होगा, जिस पावर का उपयोग करके अपने राज्य के अंदर सारे लोगों को शिक्षक बना सकती है। तो यह बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहता है, अगर भूल एथी देता है, सल्ताना देता है कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में, हमको लोग मदद कीजिए, चाहे कोई वर्ग के लोग हो, किसी को मदद नहीं करना है। अगर हम मदद करेंगे तो खुद फंसेंगे। मदद करेंगे, मान लीजिए उसके पास वो चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट में जाने के बाद मैटर ये उठता है कि आप लोगों को, सारे भाइयों को, कोर्ट में जाने के बाद यह मैटर उठता है कि सारे भाइयों को अगर हियरिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट डेट मांग दिया, तो लॉस किसको होगा? आपको होगा, बहाली रुक सकती है। इसलिए सारे भाइयों को हम नम्र निवेदन करेंगे, किसी को, चाहे कोई भी वर्ग हो, किसी को हेल्प मत करो, किसी को कोई हेल्प मत करो। यह बात ध्यान से सुन लो, आप लोगों को मैं आंख खोलकर हाथ जोड़ के बोलता हूं कि किसी को कोई हेल्प नहीं करेगा। और साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं सारे भाइयों से कि सारे भाई, जितने सारे लोग सुन रहे हैं, उन सारे लोगों से हाथ जोड़ के मैं अपील किया, किसी वर्ग को कोई हेल्प नहीं करे। जिसको आना होगा, जो कटअप में आएगी सरकार उसको लेगी, जो नहीं आएगी उसको नहीं लेगी। तो मैटर ये उठता है कि सारे भाइयों को एक चीज ध्यान रहे कि जितने सारे लोग अभी कटअप पे भी वोट दिए हैं और सारे लोग जो नहीं दिए हैं, उन सारे लोगों को कहेंगे कि आप लोग वोटिंग कीजिए और साथ में आप लोग आइए, तब जाकर यह पता चलेगा कि अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना मेल फीमेल है। अब आपको पता चलेगा एसटी एससी जो थे मेल फीमेल के कितना कटअप जारी। तो सारे भाइयों को, अगर जो लोग नए देख रहे हैं तो चैनल से जुड़िए, फेसबुक पेज को आप लोग जरूर अपनाइए, फेसबुक पेज से भी आप लोग जुड़िए, साथ साथ ट्विटर पेज से जुड़िए। तो इससे ये होगा कि डिजिटली आप हमसे जुड़ पाइएगा और फॉलो कर पाइएगा। तो हम यहां तक एक बात बता देते हैं, किसी को मदद नहीं करना है, नम्र निवेदन आपसे, और हाथ जोड़ कर ये करना है, कोई भी वर्ग हो, किसी को मदद नहीं करना है, क्योंकि हमको बहाली करना और सरकार बहाली चाहती है। तो जो जो पेपर का कटअप है वो पेपर के कटअप में सब कोई आ जाएगा और इस पेपर के कटअप में आने के बाद उन सारे लोग की नियुक्ति भी मिलेगी और सारे लोग को बहाली भी होगा और सारे घर में खुशी आएगी। तो खुशी लाने का मार्गदर्शन ढूंढना है, किसी को मदद नहीं करना है ताकि बहाली फंसे चाहे कुछ हो। आपसे हाथ जोड़ कर नम्र निवेदन और दिल से सैल्यूट करते हैं। तो सारे भाई को लास्ट में यही कहेंगे, जो लोग नहीं जुड़े हैं चैनल से जुड़े, फेसबुक अकाउंट से जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।